हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 6 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ विच टेम्पल ट्रस्ट। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं सबरीमाला टेम्पल ट्रस्ट, इस्कॉन ट्रस्ट, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट या फिर श्री जगन्नाथ टेम्पल ट्रस्ट। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष फिर से प्रधानमंत्री मोदी को नियुक्त किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द चेयरमैन of Sri Somnath Trust chaired a meeting of board which manages the affairs of the famous Somnath temple in Gujarat at Raj Bhavan. The trust said Modi's tenure as the chairman was extended by the another 5 years. तो आप ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को सोमनाथ ट्रस्ट मंदिर का जो ट्रस्ट है उसका अध्यक्ष अगले 5 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the new एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं रघुराम राजन, केजी अंबेगांवकर, मनोरंजन मिश्रा या फिर अविक बेरा। आपको बताना है कि आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोरंजन मिश्रा को हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है आरबीआई का। आप यहाँ देख सकते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड इट हैज़ अपॉइंटेड मनोरंजन मिश्रा एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो कौन कौन से कार्य को देखेंगे, उनमें शामिल हैं इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट देखेंगे, रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस को वो देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। आपसे पूछा जा रहा है, अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जिसे आईपीसीसी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी या फिर वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा ग्रीन पीस ऑप्शन में है। आपको बताना है कि किस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं, द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनईपी एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस फ्लोज फ्रॉम पब्लिक मल्टीलेटरल एंड बाईलेटरल सोर्सेज। उनमें डिक्लाइन देखा गया है बाई 15% टू अराउंड $21 बिलियन इन 2021। तो जो फाइनेंस फ्लोज है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उनमें डिक्लाइन देखा गया है 15% का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डैश डाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज। आपसे पूछा जा रहा है, डैश आहार जो है वो निम्नलिखित में किससे संबंधित है, क्योंकि इसको हाल ही में समाचारों में देखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं रिड्यूसिंग सोडियम इनटेक, रिड्यूसिंग हाइपरटेंशन, रिड्यूसिंग किडनी रिलेटेड डिजीज या फिर ऑल ऑफ देम। आपको बताना है कि डैश जो डाइट है उसका पर्टिकुलर संबंध किससे है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संबंधित है हाइपरटेंशन से। सो डैश डाइट की बात करें तो डैश का फुल फॉर्म होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये एक ईटिंग प्लान है स्पेसिफिकली डिजाइंड टू हेल्प मैनेज ब्लड प्रेशर and the diet emphasizes eating more fruits, vegetables, lean meat sources, nuts, seeds, grains and limiting consumption of red meat, sodium, sugar and sugar sweetened beverages। तो इस डैश डाइट में ये बताया गया है कि जो हाइपरटेंशन के लोग हैं जो इस समस्या से परेशान हैं उनको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए।
Restriction of sodium reduces not only the blood pressure but also strokes and kidney failure. The benefits of restrictions are better if started early in life. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. PM Modi has inaugurated India's first regional rail on 20th October in which state? आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20 अक्टूबर को भारत की पहली क्षेत्रीय रेल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में. आप यहाँ देख सकते हैं. इंडियाज फर्स्ट रीजनल रेल रैपिडेक्स जिसे कहा गया है वॉज इनॉग्रेटेड बाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रॉम साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश. द फर्स्ट फेज विल बी 17 किलोमीटर लॉन्ग विद अ टोटल ऑफ 5 स्टेशंस, जिसमें शामिल है साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधार, दुहाई और दुहाई डिपो. The trains will run at a speed of 160 km per hour at an interval of 15 minutes. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which edition of the National Games started on 26 October in Goa? आपको पता है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है गोवा में. आपको बताना है कि ये कौन सा संस्करण है राष्ट्रीय खेलों का. आपके ऑप्शंस हैं 35th, 36th, 37th या फिर 38th. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. इस वर्ष 37वां संस्करण हो रहा है राष्ट्रीय खेलों का, जिसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स on 26 October. And in the national games, athletes from various states and UTs compete for medals. The national games are India's Olympic-style multi-sport event. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which military station has been awarded the Best Green Military Station Award at the Army Commanders Conference? आपसे पूछा जा रहा है सेना कमांडरों के सम्मेलन में किस सैन्य स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बीकानेर मिलिट्री स्टेशन, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन, मोरार मिलिट्री स्टेशन या फिर जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. आप यहाँ देख सकते हैं द उधमपुर मिलिट्री स्टेशन रिसीव्ड द बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड and this award was presented by the Army Chief General Manoj Pandey at the Army Commanders Conference. इसके साथ ही देहरादून मिलिट्री स्टेशन ने सेकंड स्थान अर्जित किया है एंड बीकानेर मिलिट्री स्टेशन गॉट द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन अवार्ड. तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट प्लेस पर उधमपुर है, सेकंड पर है देहरादून और थर्ड प्लेस पर बीकानेर है. इसके साथ ही बीकानेर को बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन का भी अवार्ड दिया गया है. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.